Okay, so hello guys, welcome to the day 7 of Biomolecules, जहां पे हम मोनोसेक्राइड्स टॉपिक कर रहे थे और वहां पे मोनोसेक्राइड में हमने ग्लूकोज स्टार्ट कर दिया था और हमने समझा ग्लूकोज का ओपन स्ट्रक्चर, हमने उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े और जाना कि ग्लूकोज जो है वो कुछ टेस्ट नहीं दे रहा था, जैसे कि वो 2,4-DNP टेस्ट नहीं दे रहा था, शिफ्ट टेस्ट नहीं दे रहा था, उसका जो पेंटाएसीटेट है वो NH2OH के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा था। जहां पे हमने ये जाना कि ग्लूकोज के पास जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है वो फ्री नहीं था, और अगर वो फ्री नहीं है तो किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा था? साइक्लिक फॉर्म में। और ये सिर्फ एक बात थी जो मैंने सिर्फ मुंह से बोली थी, लेकिन आज हम उस बात को एक्चुअल में समझेंगे। इसीलिए आज की बड़ी खूबसूरत सी हेडिंग जो आप अपनी कॉपी में डालेंगे, विच इज ऐश अश्लेषा, सॉरी ऐश का माइक चल रहा है? चल रहा है। ऐश, आर यू देयर विद अस? थोड़ा सा ऐश, मैं चाहूंगा आप एनर्जी रखें अपनी आवाज में, अगर आपकी तबीयत ठीक हो तो। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ये खूबसूरत सी हेडिंग मैं चाहूंगा ऐश आप अपनी कॉपी में डाल दीजिए। डाल दिया ऐश? ओके, तो ऐश साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, इतना तो समझ में आ रहा है। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर मेरे दिमाग में पहले तो ग्लूकोज बोलते ही ओपन चेन वाला आ रहा है ऐश, ठीक है? बस उस ओपन चेन में मैंने थोड़ा सा छेड़खानी करनी है। क्या करनी है? और छेड़खानी करके मैं उस ओपन स्ट्रक्चर को पता कैसा बना दूंगा, ठीक है? तो अगर आपको साइक्लिक जानना है, अच्छा एक चीज और ऐश, आप जितने भी स्ट्रक्चर आप सीखोगे ना आगे साइक्लिक वाले, आप जैसे ग्लूकोज का साइक्लिक पढ़ रही हो, ऐसे आप आगे फ्रक्टोज का भी साइक्लिक पढ़ोगी, आप माल्टोज, सुक्रोज, सबका इनका करोगी। इन सबका आधार देखो, दो तरीके होते हैं, या तो आप उन सबके स्ट्रक्चर रट लो, लेकिन वो जो रटे हुए स्ट्रक्चर होते हैं उनमें कंफ्यूजन और गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो हमेशा हमें नए स्ट्रक्चर में आने से के लिए ये वाला स्ट्रक्चर हमेशा बेस बनेगा। ये वाला कौन सा? ग्लूकोज का ओपन वाला। गॉट इट? तो हमेशा आदत डालो कि आपको ओपन स्ट्रक्चर पहले बनाना चाहिए, ठीक है? डायरेक्ट रटना मत, ऐसे करना जैसे मैं बता रहा हूं, बिना किसी देरी के हेडिंग डाल के। आप देखो बीचों बीच में ये दिख रहा है, बीचों बीच में है ना? चुपचाप पहले ग्लूकोज का हम ओपन स्ट्रक्चर बनाते, जैसे मैं बना रहा हूं, ध्यान से देखना कैसे बनाते थे। पहले मैं बना दूं, फिर आप करना। कितने कार्बन होंगे यहाँ पे अश्लेषा? इन पे नंबरिंग कर देता हूँ मैं थोड़ा याद रखने के लिए। उसके बाद इतना याद आ रहा है अश्लेषा कि नीचे से 3 OH कहाँ होने चाहिए? बना दिए? फिर तीसरे वाला जो OH होगा वो इधर और ये इधर। यहाँ तक कोई दिक्कत? ऊपर टॉप में क्या होता है? CHO, है ना? उसको मैं ऐसे लिख दूं, बुरा तो नहीं मानोगी? और जो H है मैं इधर ना लिख के मैं थोड़ा इधर लिख रहा हूँ, बुरा मत मानना, ये ठीक है? ये क्या है? मेरा ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज है ना? ये देखो, जैसे मैंने ये कुछ मिस हो रहा है क्या? हाँ, H मिस हो रहा है। गाइस इसको बनाने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, पेन से मत बनाना, ये पेंसिल से करना आप जितना भी काम करोगे, क्योंकि मैं थोड़े थोड़े चेंजेस कराऊंगा ना हर एक स्ट्रक्चर में। इसलिए पेंसिल से बनाना आप ये वाला जो भी काम होगा आप सारा। तो अगर किसी के लिए रुकना है तो पहले ही बता दो, वरना मैं फटाफट स्टार्ट कर रहा हूँ। पेंसिल ले आओ, एक इरेजर भी ले आना। कल से स्लॉट बुक करना स्टार्ट कर दो अपने, अश्लेषा और ये इधर ऐश। और प्लीज जिस क्वेश्चन को सबसे पहले करना है उस पर एक बार डॉट मार देना कि कल ये करना है। कोऑर्डिनेशन,
एंड इवन इट वुड बी अ बेटर कॉल अगर आप कोऑर्डिनेशन वाला जो है ना, क्योंकि अश्लेषा का भी वही है पेपर में आ रहा, तो पहले मैं वो निपटा दूंगा ना दोनों की एंड से। असाइनमेंट मैंने डाले हुए हैं, ठीक है ऐश? क्या? अच्छा बोर हो गई होगी, कोई नहीं कोई नहीं, मैं भी हो जाता हूँ, पर मैं केमिस्ट्री करके बोर नहीं होता। मैं ये करता हूँ, जैसे मैं इनऑर्गेनिक कर रहा हूँ तो मैं इनऑर्गेनिक करके बोर होता हूँ, तो मैं ऑर्गेनिक करता हूँ, ऑर्गेनिक हो गई तो फिजिकल करता हूँ ऐसे। गाइस पेन पेन है? नहीं सही है, कोई नहीं। गाइस हो गया, चलो ओपन स्ट्रक्चर बना लिया, पेंसिल से करना। इसके बाद अब मैं देखो क्या करने वाला हूँ, जरा ध्यान से सुनना। अश्लेषा प्लीज आप मुझे खुद बताओ, यहाँ पे कुछ हो रहा है क्या, आप मुझे बता सकती हो ये क्या हो रहा है? ना बोलो फटाफट। हाँ गुड। देखो 1 2 3 4 5। अच्छा एक चीज और, अगर मैं अश्लेषा इसको थोड़ा ऐसा ना करके, इस फर्स्ट वाले कार्बन पे मैंने बताया ना एक क्या था हमारा, H था, है ना? और यहाँ पे डबल बॉन्ड O था, मैं इसको ऐसे बना दूं सिंक की तरह कार्बन के, बुरा तो नहीं मानोगी? वही तो है ऐसे। चलो अभी नहीं बता रहा, चलो मैं थोड़ा ढंग से बताऊंगा, अभी नहीं तो तुम कंफ्यूज होगे। ऐसे ही था नहीं, ये लो कोई नहीं। अब देखो मैंने क्या किया है अश्लेषा, यहाँ पे देखो पांचवें कार्बन पे देखो कुछ अजीब सी चीज कर रखी है हमने, दिख रहे? मैंने क्या किया, पांचवें कार्बन पे ये जो OH है ना, ठीक है, इस पांचवें कार्बन पे OH जो होता है, OH ये एसिडिक नेचर शो करेगा, या फिर ये छोड़ो एसिडिक नेचर को मारो गोली। पांचवें कार्बन का जो OH है अपना H लूज करेगा, क्या करेगा? बोले तो देखो, दिख रहा है ये वाला पांचवा, पांचवा, तो यहाँ पे अभी क्या रह गया, सिर्फ O, H था ना H, ये दिख रहा है, और ये H उड़ता हुआ कहाँ जाएगा पता है, किस पे चिपक जाएगा? अब देखो अगर यहाँ पे आपका क्या लग गया, H लग जाएगा, तो C डबल बॉन्ड OH तो मैंने कभी नहीं सुना है। अगर ऊपर OH है और नीचे C है तो हमेशा बॉन्ड कैसा होगा इसमें? इतना समझ में? तो मतलब ऐसी कुछ कहानी हो गई, क्लिक हुआ? सुनो सुनो पूरा, कार्बन पे यहाँ पे था O, ठीक है ना, OH था, H तो उड़ के कहाँ चला गया, वहां पे है ना। अब एक छोटी सी दिक्कत हो गई, बोलो क्या? देखो O जो होता है वो दो बॉन्ड बनाता है, O2 वाला है, याद है? जब यहाँ पे OH था तो कहानी बहुत सिंपल थी, एक इधर था एक ये रहा, है ना, पर H तो अब रहा ही नहीं, तो इस O को चाहिए एक बॉन्ड, मतलब इसको कहीं ये एक बॉन्ड तलाशेगा। और दूसरी तरफ ये जो कार्बन है, कार्बन बनाते कितने बॉन्ड, तो इसको भी एक और बॉन्ड चाहिए। तो ये पहला कार्बन और जो पांचवें कार्बन का O है, ये बन जाता है क्या, ऐसे करके बंद हो जाते हैं, देखो एक साइकिल सी बन गई ना। और इस O को हम यहाँ पे ना दिखा के, मतलब वैसे तो वहीं पे है वो, पर कोई नहीं, पर हम दिखाते ऐसे हैं कि ये O की मदद से क्या हो रखा है बीच में,
ये मत सोचना ये कुछ है, ये कुछ नहीं है, ये बस वो है, ये कुछ नहीं है, समझ रहे हो ये वाली चीजें। चाहो तो बस मेन समझ गए ना कि नीचे पांचवें कार्बन से OH का H कहां चला गया, O पे। तो ये कहलाता है एक साइक्लिक स्ट्रक्चर। क्या कहलाता है, समझ रहे हो, हाँ है ना। रितेश थोड़ा सा क्लिक हुआ जो मैंने किया। नहीं नहीं, सिंगल बॉन्ड में होगा बेटा, O होता है सिर्फ डबल बॉन्ड में, OH हमेशा सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो ऐसा कुछ बनता है, इसको बोलते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, ये है साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ क्या। और रितेश यहां तक पहुंचने के लिए आपको ओपन स्ट्रक्चर पहले आना चाहिए, एग्री करते हो, हाँ है ना। ओपन में ही तो करी छेड़खानी, ओपन वाले के ऊपर डबल बॉन्ड O में को, मतलब पांचवें कार्बन का जो OH है, पांचवें कार्बन का OH है, OH ने H दे दिया अपना, है ना, वो टॉप के डबल बॉन्ड O पे लग गया, OH बना दिया वहां पे, है नहीं। और पहले कार्बन को और पांचवें कार्बन के को जोड़ दो थ्रू O। क्या बोला मैंने, पहले कार्बन को पांचवें कार्बन को जोड़ दो विद द O। क्लिक हो रहा है। अब रितेश आपसे ही मैं सवाल पूछता हूं, ध्यान से सुनना, ये तो है साइक्लिक स्ट्रक्चर। क्या है, सब कुछ देखो वैसे का वैसी, यहाँ सब वैसे का वैसी, ये ऐसे ऐसे, ये नीचे का हिसाब किताब पूरा वैसी, यहाँ दिख रहा है, मतलब ये जो भी है मैं बना रहा हूं इधर इधर की तरफ, ठीक है। अब अगर मैं बस इतना करूं एक चीज, ये देखो, आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन में मैंने राइट साइड में एक स्ट्रक्चर बना रखा है, दिख रहा है ना। आप मुझे बस ये बताओ कि ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर मैंने अभी बनाया है, जिसमें मैंने गोला कर रखा है पूरा, है ना, ये जो बनाया बनवाया आपसे, इसमें इसमें और इसमें कुछ फर्क दिख रहा है। हिंट दूं, टॉप पे देखो कार्बन के, इस साइक्लिक वाले में मैंने बस ऐसे OH ऐसे बनाया था और यहाँ पे H, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने मतलब ऊपर H को ऐसे लेफ्ट साइड में रखा हुआ है और OH को कहा, बाकी सब वैसे का वैसी है, हाँ है ना। तो ये जो स्ट्रक्चर है जो आपने राइट साइड में बना रखा है, दिख रहा है, ये किसका स्ट्रक्चर है, आप बोलोगे सर ये तो ग्लूकोज का है, हाँ है ना। बंद भी है तो साइक्लिक है, हाँ है ना। पर इस साइक्लिक स्ट्रक्चर में जो आपने ग्लूकोज का बनाया है राइट साइड में, उसमें टॉप वाले कार्बन बोले तो फर्स्ट कार्बन पे दिख रहा है OH आपका राइट साइड में, OH का है और H का है आपका। तो ऐसे स्ट्रक्चर में ग्लूकोज का साइक्लिक वाला, या और सिंपल सुन दो तो ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर जिसमें पहले कार्बन पे क्या बोला, OH कहां है और H कहां है, ऐसे ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोज। क्या बोलते हो, कोई आपसे पूछेगा कि क्या है तो आप बोलोगे कुछ नहीं सर, साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है ग्लूकोज का वही है, बस ये दो रूप में एग्जिस्ट करता है, जिसमें एक रूप तो मैंने अभी आपको बता दिया जिसको हम क्या बोलते हैं अल्फा डी। और आपसे वो पूछेगा कि अच्छा जरा बताओ अल्फा डी ग्लूकोज क्या होता है, तो आप बोलोगे कुछ नहीं सर, अल्फा डी ग्लूकोज इज अ साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज जिसमें फर्स्ट प्लेस पे जो कार्बन है ना, उसमें
OH जो होता है कहां होता है, समझ रहे, और H कहां होगा। अच्छा ये तो इसका पहला रूप है, ठीक है, पूरा वैसी साइक्लिक स्ट्रक्चर ना है, बस पहले कारण पे H को, OH को राइट में और H को कहां। अच्छा रितेश अब देखो इसके लेफ्ट साइड में मैंने एक और स्ट्रक्चर बना रखा है, दिख रहा है, इस वाले जो लेफ्ट वाले स्ट्रक्चर में एक अजीब सी चीज आप नोटिस करोगे, देखो मैंने गोला भी मार रखा है उसे। OH कहां है, लेफ्ट में, और H कहां है, तो ग्लूकोज का ऐसा साइक्लिक स्ट्रक्चर जिसमें फर्स्ट प्लेस के कार्बन की अगर हम बात करें उसमें OH कहां है जब, तो ऐसे वाले स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, क्या लिखा हुआ है, इसको भूल जाओ, बीटा डी ग्लूकोज बोलो, बस क्या बोलो। क्या आपको थोड़ा सा क्लिक हुआ कि क्या मैं बताना चाह रहा हूं, मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज में ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर ही है, बस उसके पहले कार्बन पे OH कहां होता है, राइट साइड पे, वहीं बीटा डी ग्लूकोज में OH कहां होता है। अब मैंने बताया कि यही बता रहा था ना मैं, एक भी H और OH इधर उधर करोगे ना कहानी बदल जाएगी, ठीक है, अगर आपने OH पहले कार्बन का लेफ्ट में कर दिया तो बीटा डी ग्लूकोज हो गया, है ना, अलग होगी ना बात। तो अपनी कॉपी में ये बना लो, रितेश भी लाइक कल का ग्लूकोज पेंटाएसिडेट तो बनाया नहीं सर अभी तक मैंने, है ना। हाँ सर, कैसे पता लगाया मैंने, 4 महीने हो चुके हैं, मैं अभी भी गैस ही करूंगा, गैस तो मुझे हो रही है बहुत, है। वो ना मेरे कंधे का दर्द थोड़ा सा कम हुआ ना, तो मैंने कहा यार ऐसा तो हो नहीं सकता, भगवान तो मुझे बहुत दर्द देता है, तो तब मैंने एनालाइज किया कि इधर से ये यहां से कमी हो रही है अभी, और मैं लिख के दे रहा हूँ ग्लूकोज पेंटाएसिटेट, तुम्हें अब दिमाग से ही निकल गया होगा। है स्क्रीनशॉट रखे हुए हैं, याद तो बस इतना है कि इतने सारे वो बनाए थे कुछ। अच्छा देखो रितेश ने तो नहीं किया, चलो अब अच्छा गैस बोल रहे हो ना, तो चलो मैं चारों का पता करता हूँ, चलो अगर मेरे चारों के सही निकल गए तो चलो, रितेश ने तो नहीं किया, मतलब मैं 4 में 1 में से 1 मेरा है ना, अश्लेषा ने भी नहीं किया, अश्लेषा ने कल खत्म होने तक नहीं किया था सेशन में, ये बोल रहा हूं मैं, क्या मैं सही कह रहा हूं, आपने सेशन के बाद ही तो किया उसे, तुम समझी नहीं मेरी स्टेटमेंट, देखो 2 आउट ऑफ 2, निकिता आपका बताऊं, निकिता ने किया है ना। ऐश आपका भी बता दूं, ऐश ने तो उसी टाइम कर लिया था, है ना, क्या मतलब सही है,
गाइस फिलहाल मैं ये रिस्क उठाने वाला था कि अभी स्क्रीनशॉट ले लो बोल के, लेकिन अब मुझे डर लग रहा है थोड़ा। तो आप फटाफट अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज बना दीजिए अपनी कॉपी में। ये रहा आपके सामने डायग्राम, खुद बनाओगे तो ज्यादा बेहतर है नहीं? और रितेश की पनिशमेंट ये होगी कि वो तुरंत उसको करके आज रात को, तब तक नहीं जाएगा सेशन के बाद जब तक उसका वो ग्लूकोज पेंटासिटेट नहीं बनता, ठीक है? हाँ जी, हाँ हाँ बच्चे, वो दिखाना है बीच में, क्योंकि बी ओपन स्ट्रक्चर तो सिर्फ इसलिए बनवाया था ताकि आप साइक्लिक बना सको बीच में, समझ रहे हो? मतलब बीच वाला स्ट्रक्चर ये होना था ऐसे, ये है बीच में जो बनेगा, ये दिख रहा है ये। चार कैसे हो गए? ओपन तो पीछे, ओपन पीछे बनाया था। पहले आप ओपन बनाओगी, ओपन वाला बनाया, पेंसिल से मिटा के उसका डबल बॉन्ड ओ की जगह पे OH लगा दिया और ये कर दिया, मतलब साइक्लिक बना दिया उसे। अब देखो कितनी बार 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 आप ओपन बनाओगी, फिर आप ओपन का साइक्लिक भी बनाओगी, फिर आप ये भी बनाओगी, फिर आप वो भी। अभी तो आसान लग रहा है, आगे जाके सुक्रोज बनाना होगा। अब मेरे को तो सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बनता है, फिर तुम ग्लूकोज बनाओगी, फिर तुम वो, मतलब बनाओ उसे, लेकिन वहीं पे एडिट कर दो ना। क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? हेलो, मैंने भी वही एरो से शो करा कि एच ऊपर डबल बॉन्ड ओ के पीछे एक बार बना दिया ना ओपन स्ट्रक्चर। ओपन स्ट्रक्चर यहाँ पे भी बनाती है और उसको एडिट करके ऐसा बना दो बस, समझ रहे हो? अरे अपने हिसाब से जैसा बनाना है बना लो, चल समझ में आ गया ना बस बात। है जी, अच्छा हो गया ऐश? अरे अब तो हो गया होगा। साइक्लिक वाला बनाओ, बस ऊपर वाले की ओरिएंटेशन चेंज करनी है। हाँ जी, तो मैं चार्जर लगा देता हूँ यार। पे यार अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज बस। अलग ही चिड़ मची रहती है इस लड़की को भी। अरे है मेरे कमरे में। दुनिया से परे आफत है, इसके साथ ही बुरा होता है बस। सर क्या मेरी बात हो रही है? सीरियसली, तुम ही हो क्या यहाँ लड़की? कितनी सारी लड़कियां हैं यहाँ पढ़ रही? सर आपके कमरे में बात नहीं कर रही है। तीन आप और एक ये। सर ये यूट्यूब पे जा रहे थे।
परी भी तो है। अबे परी यहाँ पे ये मेरे सामने बैठी है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। बहुत जिंदगी से परेशान, इसको पता नहीं, इसको लगता है जिंदगी में इसकी दुनिया में दुख है, औरों के तो दुख है ही नहीं है। बोलो क्या है, चुपचाप पढ़ लो। ये भी 12 कर रही है, 12वीं में, 12वीं में 12 बार फेल हो चुकी है। तो तुम्हें क्या लग रहा है सामने बैठ के वो भी गूगल मीट लिंक भेजू मैं उसको, हैं? है जी। नहीं बेटा वो डाउन टू अर्थ है ना काफी, तो तब। अच्छा गाइस वापस आओ। ऐश आपकी टर्न चल रही है, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने आ गए ऊपर। हेलो, क्या हो गया? अच्छा निकिता की टर्न है। सो निक, have we already done that cyclic structure, right, of glucose? And we have already discussed about the two forms in which the cyclic structure of glucose exists, that is alpha D glucose and beta D glucose. Yes or no? So what happened is like after that controversy took place that okay, glucose not giving shift test and all whatsoever, it is like that 2,4-DNP thing. So we scientists came across the cyclic structure of glucose, right? And surprisingly out of nowhere they came to know that the cyclic structure in which glucose exists, okay, it actually resembled something. The structure, actually the cyclic structure of glucose, it resembled the structure of any compound. Can you just make a guess which was that compound? Exactly. इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि हाँ, तरबूज देखा है तरबूज, तो तरबूज जैसे कद्दू सेम सेम लगते हैं ना थोड़े, मतलब ऐसे, है ना? और किस किस में कंफ्यूज होता है, पाइनएप्पल और एक पपीता पपाया, वो थोड़े वैसे होते हैं ना अलग अलग से, मतलब सेम सेम थोड़ी। यार एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ थोड़ा। और किस किस में कंफ्यूज होता हूँ मैं, संतरा और मौसमी, रिलेट कर पा रही हूँ? तो ऐसे ही जो साइक्लिक स्ट्रक्चर जब बोला ग्लूकोज का, ये किससे रिजेंबल कर रहा था, और वो जो चीज जिससे वो रिजेंबल कर रहा था वो क्या था? और पायरोन का स्ट्रक्चर ये होता है, दिख रहा है, ये बेंजीन जैसा बनाओ, टॉप पे ओ लगाओ और ये ऐसे कुछ दिख रहा है। तो हमने फिर क्या किया, केवल ग्लूकोज का जो साइक्लिक वाला स्ट्रक्चर है वो पायरोन की जैसा लगता है। अब आप बोलोगे हैं, मैंने तो ऊपर अजीब सा ग्लूकोज का बना रखा है, पायरोन तो ऐसा कुछ दिख रहा है। समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूं? हेलो निकिता, मैंने क्या कहा, आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि ऊपर जो आपने ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाया ना, वो तो बड़ा अजीब सा था, ऐसे कार्बन कुर्बन कुर्बन और फिर यूं करके था, है ना? और पायरन तो ऐसा दिख रहा है, मतलब बेंजीन जैसा। तो यहाँ तो कहाँ का मेल, ये तो कोई मेल ही नहीं है ना? ये इतना खूबसूरत सा बिल्कुल डायमंड के शेप जैसा, और ये बड़ा थका हुआ सड़ेला सा है। तो मैं आपको बताता हूँ, एक्चुअली जो साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज था ना, वो जैसा हमने बनाया है ना, वो वैसा नहीं मिला था उन्हें, वो किसी और रूप में दिखा था। और उस रूप को मैं बताता हूँ अभी क्या बनाता हूँ, वो इसके जैसा दिखता था। किसके जैसा? तो वही मैं बनाने वाला हूँ अभी, ठीक है? वर्ड, इसलिए अगली हेडिंग ध्यान से सुनना, क्योंकि वो पायरन जैसा दिखता था। ये दिख रहा है, ये देखो, ये दिख रहा है अजीब सा,
इसी को बोलते हैं हम, जिसने इसको खोजा था, इसको, उसका नाम था हॉवर्थ, क्या था? और इसी को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, पाइरेनोज, पाइरेनोज साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ क्या? पहले हमने देखो अल्फा वाला बना रखा है, इसीलिए आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, पाइरेनोज साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ क्या? अल्फा डी ग्लूकोज। एक बार हम अल्फा डी बनाएंगे और दूसरी बार क्या बनाएंगे? ठीक है, तो एक हेडिंग डाल देना, हॉवर्थ स्ट्रक्चर या फिर स्लैश पाइरेनोज स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। गॉट इट? बच्चे वो पायरन का स्ट्रक्चर की बात कर रही हो? हाँ, पायरन का स्ट्रक्चर बनाना है, वो पायरन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, दिखाना है। तो बाकी आपने ये नहीं बनाया, तो कैसे बताओगे किससे मिलता है? अच्छा, पायरन का स्ट्रक्चर बना लो पहले। स्मार्ट तो हो तुम, है जी? साइड वाला बोले बच्चे, ये तो कुछ है ही नहीं। ये तो बस, ये तो बस वो है, जब 8th क्लास में था ना मैं, तो बोलते थे ड्रॉ सीनरी एनीथिंग यू वांट वाला टाइप, तो ये मैंडेट था, पहाड़, एक सूरज, पहाड़ से नदी, मैंडेट है। और अगर पहाड़ ब्राउन नहीं बनाए तो फिर तो कोई सेंस ही नहीं बनता भाई, पहाड़ तो ब्राउन होते हैं। और चिड़ियाएं उड़ती हुई, जो जैसे कि बोला उसने, सबसे सिंपल। एक बादल भी बना देते हैं, बादल, अरे क्या यार, सब घर वाले ही हैं। पहाड़ हरे भी होते हैं वैसे, ऐसी बात नहीं। कुछ मिस हो रहा है क्या? अच्छा, चिमनी मिस हो गई, सॉरी यार। रास्ता, रास्ता, और ये ब्रिज है। मैं बना रहा हूँ, मैं खेती कर रहा हूँ, ये रहा मैं, ये मेरे खेत हैं, ये मेरा बगीचा है, यहाँ मैं बड़े बड़े फल उगाऊंगा, ये रहा मैं, ये मेरा फावड़ा है, ये रहा मेरा पेड़ उगा हुआ है एक। अबे वो है, वो पानी डालने का एक वो होता है, वो औजार। तुम एक कलाकार की उसको नहीं पहचानती क्या? थैंक यू। अबे वो, इसमें सबसे अच्छा तुम्हें ये पेड़ ही लग रहा होगा, है ना? देखो डार्क कलर, कंट्रास्ट पड़ रहा है ब्राउन उसके साथ।
कसम से बस सेव लगाने दो, ये मेरे सेव हैं। कितना प्यारा लग रहा है ना पेड़। वापिस आओ और पूछो पायरेनो स्ट्रक्चर मुझसे। मेरे सारे व्यूअर्स को मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि ये मेरी गलती नहीं थी, ये बच्चों ने जो दरखास्त की, ये उन्हें क्या देखना है, पायरेन का स्ट्रक्चर। चलो निकिता ये बना लिया, ये हेडिंग डाल दी, हार्वर्ड या पायरेनोस साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। अब देखो मैं निकिता से के बाद ऐश आपके पास आना चाहूंगा। देखो याद है ऐश मैंने क्या बोला था कि आपको अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना था किसका, ग्लूकोज का, तो आपको किसका स्ट्रक्चर आना चाहिए था बताओ। ओपन स्ट्रक्चर किसका, ग्लूकोज का, है ना। सेम कॉन्सेप्ट होगा, ओपन स्ट्रक्चर ग्लूकोज का आना चाहिए। ओपन से आप क्या बनाओगी, साइक्लिक, है ना। और साइक्लिक के बाद आपने क्या बनाया था, अल्फा डी ग्लूकोज, है ना, और बीटा डी ग्लूकोज, है ना। तो अगर आपको अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आता है बनाना, वो जो पीछे बनाया था, तो आप ये बना लोगी, तो आप ये बना लोगी, ठीक है। अब मैं कैसे सिखाऊंगा आपको, ये मैं दिखाता हूं। पहले सीख लो, हाँ मेरी तरह आलस मत करना भाई, देख लो। ऐश ये जो मैंने अभी अभी स्ट्रक्चर बनाया ये क्या है, बस इतना बता दो, क्या है ये, है ना। जैसा बोल रहा हूं वैसी, यहां समझ रहे हो, ये है अल्फा डी ग्लूकोज का क्या, साइक्लिक स्ट्रक्चर। अगर चाहते हो कि पायरेनोज स्ट्रक्चर बनाने के दौरान मुझसे कुछ गलती ना हो, क्या बोला मैंने, कुछ गलती, तो इसको पहले बनाना, मतलब अभी नहीं, या फिर आपके सामने होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए आपके सामने। अब व्हेन आई से इस पॉइंट ऑफ टाइम में, तो बिल्कुल आपकी कॉपी में सामने होगा, इधर यहाँ पे बना हुआ है ना, तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन एग्जाम में अगर आप दिमाग दिमाग में सोच रहे हो कि मेरे बना हुआ है और आपने कॉपी में कहीं नहीं बना रखा, तो आपको पायरेनोज वाला बनाने में क्या आएगी, दिक्कत आएगी, मेरी बात समझे। तो ये आपके सामने कॉपी में सामने बना होना चाहिए, कहां बनाना होना चाहिए। अब देखो कैसे बनाना है इसका हॉवर्ड स्ट्रक्चर, देखो कितना सिंपल होने वाला। अच्छा देखो हेक्सागन बनाया, अभी मत बनाना, तुम मत बनाना, अश्लेषा, है ना। हाँ जी। और उसके टॉप पे ऐसे गोला ओ दिख रहा है। हाँ, हाँ जी। अगर मैं इस पे ऐसे डंडा भी बना दूं तो ये पायरन बन जाता है ना। yes. तो ये डंडों को छोड़ो और ये ऐसा ही है, ठीक है, ये मतलब ये डायमंड जैसा और उसके सर पे फोड़ा। अब इसको लिटा दो क्योंकि सर पे चोट लगी है ना, तो लेट जा बेटा, बैठ जा, मतलब ऐसे लिटा दो उसको, क्या कर दो, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा इधर बनाना, ठीक है, ये यहाँ पे, हाँ देखो ये बना दिया, ठीक है। ध्यान से सुनना स्टेप बाय स्टेप। तो पहले तो पेंसिल से अपनी कॉपी में ऐसा बना दो बस, ऑब्वियसली लिटाने वाला, बेहोश हो गया ना जब चोट लगी। बाबा बीच वाला पीछे बना तो चुकी हो, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, एग्जाम में। पर इसको देखो समझाओ जरा, क्या कह रहे हो,
कि कन्या जमाई करवा दूं? 4 और बुला दो, कन्या जमाई करवा देते हैं। वो प्रथा नहीं। हम छोला पूरी खिला के भिजवा देंगे। अच्छा ये बना लिया पहले, ये लिटा दिया पहले, हाँ है ना? अब ध्यान से सुनना भाई, एक गन्ने के पेड़ लगाओ यहाँ पे, ठीक है? ऐसे लगा दिए। अब गन्ने के पेड़ों की काउंटिंग करो, 1 2 3 4। लास्ट वाले में देखो सबसे ज्यादा गलती होती है, ध्यान से सुनना। 5वां हमेशा अंदर होगा। 5वें के लिए डंडे के एक बार नीचे वाला टिप और एक बार, ठीक है भाई, यहीं पे होती सबसे ज्यादा गलती। गॉट इट? अब जैसा मैं बोल रहा हूं, किसकी टर्न चली? अश्लेषा आपकी ना? आपको स्क्रीन में कुछ दिख रहा है मेरी साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, है ना? ऐसे चलो लेफ्ट टू राइट। क्या बोला? बोले तो HOH दिख रहा है, HOH, तो मतलब ऊपर लगेगा H और नीचे लगेगा। सेकंड कार्बन पे देखो ऐसे, फिर बोला लेफ्ट टू राइट, H और नीचे। थर्ड कार्बन OH H, OH ऊपर और H। चौथे कार्बन के लिए HOH, H ऊपर। अब लास्ट वाले में इंटरेस्टिंग है, सुनो जरा क्या कर रखा है देखो। हेलो, इसमें एक छोटी सी गलती हो गई है मुझसे, प्लीज। ये 5वां जो था वो मैंने गलती से नीचे लगा दिया, जबकि वो यहाँ पे होना चाहिए था, बीच में। ये दिख रहा है बीच में, हाँ। 5वां और 6वां बाहर होता है। तो देखो 5वें को ऐसे ले, यूं में। अगर ऐसे समझ में आया सुनो, छठा वाला, छठे वाले पे क्या है देखो, ये पूरा 6वें पे यही तो है क्या? तो आप छठे पे सीधे, अच्छा छठा छोड़ो, चलो 5वें पे क्या लगा हुआ है ऐसे में? अच्छा अब देखो, काफी लोग सोचेंगे बाहर H और नीचे CH2H, नहीं नहीं, ठीक है। लास्ट वाले के लिए बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। 5वें कार्बन पे क्या लगा हुआ है? H ना, तो अंदर लगेगा क्या? यहीं पे होती गलतियां। और छठे प्लेस पे देखो क्या है, छठा तो कार्बन है, उस पे क्या लगा है? H2OH। यहाँ पे आप चुपचाप कुछ नहीं करना, आपने लिख देना है CH2OH। क्या लिख देना है? छठा कार्बन, मतलब वो छठा बाहर पे ही है, कार्बन है ना? तो इसका मैंने बेस्ट तरीका तो फिलहाल यही बताया कि जब छठे वाले के लिए करो तो छठे वाले को एज इट इज ऊपर लिख दो, जो भी है पूरा, समझ रहे हो? आओ डैम, इसी में हो सकती है ना गलती, बाकियों में तो इतना नहीं है। 5 तक कोई दिक्कत नहीं है ना? बोलो सॉरी 4 तक। एक बार दोबारा, फिर भी मैंने बच्चों को पता है ऐसे बोला है, जब आप 5वें कार्बन पे पहुंच जाओ ना, क्या इसको मैंने उनको ऐसे बोला है कि इसको ऐसे माना करो। दिख रहा है ये? तो जिसको आप ऐसे बोले थे ना यू में चलने के लिए, मैं उसको बोलता हूं ऐसे चलो, मतलब लास्ट में। और CH2H को हमेशा बाहर लिखो। क्या बोला? या चलो ऐसे ही मत चलो, 5वें कार्बन पे आके CH2H को ऊपर और H कहां लगा है, उसको हमेशा अंदर। बस कुछ भी करके, मतलब ये वाली स्टेप को याद रखो बस। गॉट इट? एक बार रिजेंबल कर लेते जरा, सही बैठ रहा है देखो, आया ना?
अब क्लिक हुआ? ऐसा लग रहा है कितना टफ है ये पहले। अब नहीं बनेगा अभी भी, जब तक आपको साइक्लिक वाले नहीं आते होंगे, और साइक्लिक तब आएगा जब ओपन आता होगा। मैं जब पेपर में बैठता था ना, मैं पहले ओपन बनाता था पीछे, फिर साइक्लिक बनाता था, तब ये बनाता था रिस्क फ्री करने के लिए अपने आप को। और इवन जब ये बनाना हो ना ऐसे, तो इसके बगल में बनाता था वैसे तो हमेशा साइक्लिक, ताकि मैं टैली कर लूं। अब समझे मैं क्या बोलना चाह रहा था? हाँ जी। कितनों को आया ये वाला? कोई ऐसे किसी को कहीं पे भी कुछ पूछना हो लास्ट स्टेप को छोड़ के, लास्ट स्टेप थोड़ा याद करने के लिए, CH2H हमेशा टॉप में है ना हाँ जी। भाई? वैसे इतना भी टफ नहीं है। पांचवें कारण पे क्या लगा है? एक तो CH2H, तो ये रहा पांचवें कारण पे क्या लगा है? CH2, और एक H लगा है, और ये रहा पांचवें कार्बन का क्या? H। हाँ है ना? ये ज्यादा सेंस बन रहा है ना? पांचवें कारण पे एक CH2H लगा है और एक क्या लगा है? H। H हमेशा कहाँ रहेगा? नीचे। अंदर रहेगा। H हमेशा अंदर रहेगा, ठीक है? और CH2H हमेशा कहाँ रहेगा? ऊपर। बाहर। गॉट इट? हाँ जी। तो ये तो किसका है? अल्फा डी। अब मेरी तरह आलस ना फैलाना। अगर मेरे को बीटा डी ग्लूकोज बनाना हो, क्या बनाना हो? उसके लिए OH इधर और H कहाँ, है ना? सिर्फ पहले प्लेस पे एक बदलाव आ जाएगा, बोलो क्या? हाँ हाँ, ऐसे में चलोगी यूं में? हाँ जी। OH आया पहले हाँ जी। और H आया, बाकी सब टू सेम आया ना? ठीक है। मैंने कहा ना श्लेषा, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर आने वाले स्ट्रक्चर के लिए एज अ बेस का काम करेगा। हाँ जी। अब देखो, कहा आपको सिर्फ ओपन स्ट्रक्चर याद था ग्लूकोज का, और आपने क्या बना दिया अजीब सा। अरे ओ बीटा डी है ये। हाँ, ये काई का है? बीटा का, ठीक है? तो पहले बीटा डी ग्लूकोज, हाँ आपके लिए एक छोटा सा तोहफा। ये लीजिए आप इसके बिल्कुल क्या है भागीदार, जिस तरीके के आपने शब्द इस्तेमाल किए। अनबॉक्सिंग करते हैं अभी, हैं? साबुन की टिक्की है, साबुन की टिक्की। बेटा नोकिया 800 आईफोन की नई सीरीज है। अब आईफोन बंद हो रहे हैं, अब वो नोकिया पे वापस आ रहे हैं। है जी? यार अब भी तो करा मैंने ये चेंज, तुम्हारे सामने ये बीटा बनाया ना मैंने, ये बीटा OH इधर आ गया ना लेफ्ट साइड में। रितेश ही तो बोल रहा था चीख चीख के, OH लेफ्ट साइड में होता है ना रितेश? इधर वाला बच्चे, अब देखो ऐसे में चलो, OH पहले आ रहा है ना, OH और H, तो देखो OH टॉप पे है ना, तो ये कैसे हो जाएगा आपका उसका? हाँ, ये बीटा डी ग्लूकोज का है? बेटा मैं बताता हूँ, मैं पूरी कहानी बताता हूँ।
जब हमने ये टॉपिक पढ़ना शुरू किया ना अभी अभी थोड़ी देर पहले, अल्फा में मैंने क्या बनाया था, एच इधर ओ एच इधर, हाँ है ना। और जब मैं अभी अश्लेषा को पढ़ा रहा था, मैंने कहा ऐसे में चलो, तो मैंने स्टार्टिंग में एच ऐसे और ओ एच ऐसे बनाया था, याद है। तो ये था स्ट्रक्चर किसका, अल्फा डी ग्लूकोज का। चाहो तो एक बार मैं दोबारा कर देता हूँ, ये लो यार, ये एक तो इतना भर गया ना मेरा कम लैपी। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज दिख गया अभी, हाँ है ना। हेलो, चाहो तो टैली कर लो, देखो एच ओ एच निकिता है ना, पहले एच बाद में ओ एच, इसलिए एच ऊपर है और ओ एच कहाँ है, देखो ये फर्स्ट प्लेस पे दिख रहा है। ये किसका स्ट्रक्चर है, अल्फा डी। अभी तक कोई दिक्कत, एक बार चाहो तो एस एस ले लो, घूरते रहना फिर आराम से, ठीक है। अब इसमें एक छोटा सा चेंज ही करना है, मैं तुम्हारे लिए दोबारा थोड़ी बनाऊंगा पूरा बीटा डी ग्लूकोज, और वो तुम्हें बनाना पड़ेगा। पर अगर मैं पहले ले लिया सबने एस एस, रितेश, अब अगर मैं इसकी पहली पोजीशन में क्या कर दूं, एक चेंज, तो अब ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, याद है ओएच जब लेफ्ट साइड होता है क्या, बीटा डी। अब अगर मेरे को इसका पायरेनो स्ट्रक्चर बनाना है, तो पहले वाले कार्बन पे OH ऊपर रहेगा और H, अब आ गई बात समझ में बाबू, यही चेंज है, और क्या करना है चेंज। अब क्या मैं इसको धोती पहनाऊं, कर लो इसे, हाँ जी हो गया, बना लिया। तो बाकी लोग प्रैक्टिस करो, ठीक है। कल हम इसका शायद फ्रक्टोज करेंगे, कहाँ है फ्रक्टोज, हाँ कल फ्रक्टोज है, 8 मिनट है। अश्लेषा और या ये ऐश, डाउट पूछो अपने। दल भी